दोस्तों एंड वेलकम अगेन। तो दोस्तों एक नई जॉब का नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड दोस्तों ये जो जॉब आपकी होने वाली है ये भी दोस्तों एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी होने। एंड दोस्तों जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टाइम मैंने ओपन कर रखा है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जिसका आपने नाम सुना होगा दोस्तों। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। तो ये गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी है। जैसे भी आपको लाइक मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस कराना होता है या और भी इंश्योरेंस है, तो आपने देखा होगा आपके सिटीज में भी इसका ऑफिस होता है नेशनल इंश्योरेंस का। वो दोस्तों बहुत ही पुरानी कंपनी है एंड गवर्नमेंट कंपनी है ये। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो दोस्तों इसमें वेरियस पोजीशन जो है आई हुई हैं। एंड ये परमानेंट आपकी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, परमानेंट होने वाली है। एंड दोस्तों अब चलिए चलते हैं एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन है, कैसे आपको उसमें अप्लाई करना है, क्या सैलरी होने वाली है एंड बाकी सारी डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइम हम लोग आ चुके हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1 के लिए हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट की भी पोजीशन है एंड कुछ जनरलिस्ट की भी हैं। तो दोस्तों वन बाय वन हम लोग सारी पोजीशन देखेंगे कि कौन कौन सी पोजीशन है, क्या उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी होने वाली है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, कब आपका इसमें एग्ज़ाम होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। एंड हम लोग एक एक चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1। तो दोस्तों जो टोटल टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आपकी पोजीशन होने वाली है वो 274 होने वाली है। एंड देखिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा वो 2 जनवरी 2024 से। एंड जो लास्ट डेट है आपकी यहाँ पे अप्लाई करने की या रजिस्ट्रेशन की 22 जनवरी है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, तो ये भी 22 जनवरी तक आप इसको जो है पे कर सकते हैं। एंड डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ फेज़ 1, तो देखिए ये जो है अभी इसकी ऑफिशियल डेट नहीं आई है। लेकिन मे बी जो है ये अप्रैल या आपका जो है मई में हो जाए, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग के या इंश्योरेंस सेक्टर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ज़्यादा लेट नहीं होता है, ये बात आप जानते हैं। जैसे एसएससी का होता है या जो भी इस तरह के होते हैं रेलवे के, तो वो एग्ज़ाम तो चलिए लेट हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बैंकिंग का, अगर आपने दिया होगा आईबीपीएस का हो, आरआरबी का हो, एसबीआई का हो या और भी कोई इंश्योरेंस कंपनी का एग्ज़ाम होता है, तो वो ज़्यादा लेट नहीं होता है। तो आप जो है यहाँ पे 2 से 3 महीने का टाइम ले सकते हैं कि इसके बीच में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों देखिए इसमें स्पेशलिस्ट की भी पोजीशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं डॉक्टर, एमबीबीएस की, लीगल, फाइनेंस, एक्टुअरियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, हिंदी राज्यसभा ऑफिसर। तो ये सारी हैं। बाकी कुछ जर्नलिस्ट की भी हैं दोस्तों। देखिए जर्नलिस्ट की जो है वो 130 पोस्ट है। तो दोस्तों स्पेशलिस्ट की जो है वो आप देख लीजिएगा। इसमें देखिए डॉक्टर, एमबीबीएस एंड लीगल, फाइनेंस, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड बाकी हम लोग चलते हैं एंड जल्दी-जल्दी सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है डिटेल में नोटिफ़िकेशन है। तो वन बाय वन हम लोग सारी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो दोस्तों ये देखिए जो स्पेशलिस्ट की पोजीशन है उसमें देखिए डॉक्टर है तो एमबीबीएस यहाँ पे जो है माँगा है। बाकी लीगल तो इसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ में। उसके बाद फाइनेंस में जो है सीए या फिर बीकॉम, एमकॉम होना चाहिए। उसके बाद एक्चुअरियल में देखिए बैचलर या मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, या फिर और भी किसी ऐसी जो है क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन में अगर आपने किया है, मैथमेटिक्स की जो क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन होता है, लाइक स्टैट्स स्टैट्स में अगर आपने किया है, सांख्यिकी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो यहाँ पे बीई, बीटेक, एमई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में, या फिर एमसीए आपका होना चाहिए। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो यहाँ पे देखिए बीई, बीटेक, एमई, एमटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये होना चाहिए आपके पास। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए जो जनरलिस्ट ऑफिसर्स की है तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, तो ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम में जो है ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वो जर्नलिस्ट ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए हिंदी राज्यसभा ऑफिसर, इसकी भी वैकेंसी है। एंड यहाँ पे भी देखिए मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल विद 60% मार्क्स फॉर एसटी, 55% मार्क्स। यानी कि देखिए यहाँ पे आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से हिंदी में, एंड साथ ही साथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। और या फिर जो है एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए एट द डिग्री लेवल, यानी कि आपने
कोई भी डिग्री की हो तो वहाँ पे आपका इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ सब्जेक्ट एग्जामिनेशन का जो है, यानी कि आपने जो वहाँ जो एग्ज़ाम दिया हो वो इंग्लिश में दिया हो तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों देखिए इसमें वेरियस कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और करके, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें वेरियस कॉम्बिनेशन है, देखिए लाइक मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। यानी कि देखिए अगर आपकी मास्टर डिग्री हिंदी में है एंड इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो भी है। एंड अगर आपकी मास्टर डिग्री विद इंग्लिश में एंड हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल विद 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए वेरियस कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और करके, तो ये आप अपने हिसाब से जो है इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट होने वाली है वो 21 से लेके 30 इयर्स जो है मैक्सिमम होना चाहिए आपका जनरल के लिए। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए एज रिलैक्सेशन जो है आपका, तो एस सी एस टी के लिए 5 इयर्स है, ओ बी सी के लिए 3 इयर्स है। एंड अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है तो 10 इयर्स है। बाकी एक्स सर्विसमैन ये सारी चीज़ें हैं तो 5 इयर्स है यहाँ पे। एंड उसके बाद देखिए डिफेंस सर्विस का पर्सनल है डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए 3 इयर्स का है। बाकी विडो डाइवोर्स वुमेन तो उनके 9 इयर्स का है। एंड उसके बाद एग्जिस्टिंग कंफर्म एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी अकॉर्डिंग जैसी तो 8 इयर्स। तो ये सारी डिटेल दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। इसका सॉरी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ये डाउनलोड करके इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नीचे और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन है। बाकी दोस्तों देखिए अब एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंशन है, तो आपका देखिए एग्जामिनेशन जो होगा वो दो पार्ट में होगा आपका। एक आपका प्री एग्ज़ाम होगा एंड दूसरा आपका मेन एग्ज़ाम होगा। तो देखिए दोस्तों जो आपका फेज़ 1 है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो देखिए लिखा है इसमें एप्लीकेबल फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट फॉर हिंदी ऑफिस। यानी कि हिंदी ऑफिसर्स को छोड़ के बाकी सारे के लिए आपका जो होने वाला है तो वो आपका देखिए ये होगा। यहाँ पे देखिए कुछ और मेंशन है कि पार्ट ए एप्लीकेबल फॉर ऑल एप्लीकेंट अदर देन फॉर हिंदी ऑफिसर। हाँ, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो देखिए आपकी यहाँ पे इंग्लिश आने वाली है, रीजनिंग एंड क्वांट। तो जो भी जनरल एग्जामिनेशन की कोई प्रिपरेशन करता है लाइक एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, फिर बैंकिंग, तो वही सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आपका आने वाला है, लाइक इंग्लिश हो गया, रीजनिंग एंड क्वांट। एंड यहाँ पे देखिए 30 मार्क्स की इंग्लिश होगी आपकी, 35 एंड 35 मार्क्स की क्वांट एंड रीजनिंग। एंड देखिए जो ड्यूरेशन है वो 20 एंड 20 यानी कि 1 आवर का आपका यहाँ पे जो टेस्ट होने वाला है प्री। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे भी देखिए ऑनलाइन एप्लीकेबल फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट फॉर हिंदी ऑफिसर। तो यहाँ पे भी देखिए हिंदी ऑफिसर का जो दोस्तों वो नीचे दिया हुआ है, तो वो अभी हम देख लेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आपका मेंस का जो सिलेबस है वो देखिए रीजनिंग आपकी यहाँ पे 50 मार्क्स की आएगी। उसके बाद इंग्लिश भी आपकी 50 की आएगी। एंड उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपका 50 का होगा। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज 50 एंड क्वांट आपकी 50 मार्क्स। यानी कि देखिए मेंस एग्जामिनेशन में आपके जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो आपके जो है बढ़ गए क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज का सब्जेक्ट भी यहाँ पे ऐड हो गया है। तो दोस्तों ये सिलेबस सारा मेंशन है यहाँ पे। एंड उसके बाद देखिए फॉर स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए वेरियस सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो भी आपके जो है टेस्ट में आने वाले हैं, लाइक देखिए रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल, क्वांट एंड कंप्यूटर। एंड इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू एक्सेस दी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन दी रेलेवेंट डिसिप्लिन। यानी कि देखिए जो भी स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है कोई, लाइक एमबीबीएस के लिए कर रहा है या फिर लॉ के लिए या इंजीनियरिंग के लिए या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, तो उसके लिए 50 मार्क्स के जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। यानी कि लाइक लाइक अगर वो एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहा है तो उससे रिलेटेड आएंगे। लाइक लॉ के लिए कर रहा है तो उससे रिलेटेड, अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए कर रहा है तो उससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। बाकी जो जनरल है आपका रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, तो ये सारी चीज़ें तो आपकी आने ही वाली हैं। तो ये दोस्तों डिटेल सारी मेंशन है, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों पार्ट भी आ गया एप्लीकेबल फॉर हिंदी ऑफिसर्स ओनली। तो ये देखिए हिंदी ऑफिसर्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे भी देखिए वही सारी चीज़ें हैं कि रीजनिंग होगा, हो गया आपका, फिर जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर उसके बाद देखिए टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। यानी कि देखिए यहाँ पे आपको एक जो है मतलब पैराग्राफ दिया जाएगा इंग्लिश में, तो उसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा।
एंड हिंदी का दिया होगा तो उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा। तो अगर आप हिंदी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस दोस्तों ये स्क्रीन पर दिया हुआ है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड नॉलेज ऑफ एक्ट ऑब्लिक रूल्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ, यानी कि यहाँ पे वोकैब भी आपकी भी आए, वोकैबुलरी से भी क्वेश्चन आएंगे आपके, बाकी जो है इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर के भी क्वेश्चन आएंगे। एंड उसके बाद देखिए, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इससे प्रेसिस कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपकी आने वाली हैं, लाइक जो आपके ऐसे हो गया या फिर लेटर राइटिंग। तो ये डिटेल में है दोस्तों, इसको भी आप देख लीजिएगा सिलेबस, एंड उसी हिसाब से आपको जो है प्रिपरेशन करनी होगी यहाँ पे। एंड उसके बाद दोस्तों नीचे हम लोग देख लेते हैं कि और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मेंशन है कि नहीं। हाँ, तो दोस्तों बाकी देखिए, जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो दोस्तों SC/ST एंड PWBD, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, तो उनके लिए जो है 250 रुपीज़ है। एंड बाकी जो है ऑल्स के लिए जो है 1000 है। ऑल कैंडिडेट अदर देन SC/ST या PWBD, तो उनके लिए 1000 है, चाहे वो जनरल हो, OBC हो। तो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है वो 1000 होने वाली है फॉर ऑल, एंड फॉर SC/ST एंड PWBD के लिए 250। एंड जो दोस्तों लास्ट डेट है वो 22 जनवरी 2024 इसकी है। देखिए यहाँ पे मेंशन है कि हाउ टू अप्लाई, तो देखिए लिखा है डिटेल गाइडलाइंस प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे मेंशन है। फोटोग्राफ दोस्तों आपको जो भी मतलब अपलोड करना है तो उसका साइज़ यहाँ पे मेंशन है क्या होना चाहिए। बाकी सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि देखिए रनिंग हैंड में जो सिग्नेचर जो होता है वही एक्सेप्ट होता है, या कोई ब्लॉक लेटर में अगर सिग्नेचर होता है तो वो accept नहीं होगा। बाकी दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसीजर, तो एप्लीकेशन आपको अगर अप्लाई करनी है तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन विजिट करके इनके लिंक पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, एंड उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है वहाँ पे फिल कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी चीज़ें। बाकी दोस्तों देखिए यहाँ पे और भी सारी चीज़ें मेंशन है, डायमेंशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कवर किया जाए। तो दोस्तों मेन जो चीज़ें थी वो मैंने कवर कर ली इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में, जो कि थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। सो दोस्तों इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इसका जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा एंड डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। एंड दोस्तों काफ़ी अच्छी जॉब होती है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की भी, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है आपकी। एंड ये भी समझ लीजिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर में ही आती है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो जो लोग भी दोस्तों एलिजिबल हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। बाकी दोस्तों अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस जॉब के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, NGOs जॉब, वर्क फ्रॉम होम जॉब, फ्रीलांसिंग जॉब, इंटर्नशिप, फेलोशिप्स के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।